नमस्कार। कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और ज्यादातर लोग बताया जा रहा है कि इसलिए मर रहे हैं कि उनको इलाज या तो देर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर तरफ अस्पतालों में भीड़ है। अब ये अंदाजा लगाइए कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो कि दिल्ली में है, उसके रेजिडेंट डॉक्टर को बेड नहीं मिला। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि वो बेड के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बेड दिलाओ, और किसी तरह फिर उनको जो है बेड मिला और उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ढेर सारे लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों है? तो हमारे गांव में एक कहावत है कि जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने निकलते हैं। हमारे देश की आज यही स्थिति है। एक साल पहले कोरोना हुआ, साल भर लगातार कोरोना कब चलता रहा कि कोरोना कम हो गया, कभी फिर बढ़ गया, यहां घट गया, वहां बढ़ गया, वो सारा समीकरण चलता रहा। पिछला साल लॉकडाउन में खत्म हुआ, लेकिन इंतजाम क्या किए सरकार ने? सब सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल जरूरी है। हमें खुद से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि एक साल या 12 महीना या 13 महीना या 14 महीना जो होने को आ गया कोरोना आने के बाद, तो इन 14 महीनों में हमने क्या किया? तो भाई क्या कर सकते हैं, इसको समझिए जरा। तो आप देखिए कि एक जो डेटा हमने खंगाला है, पूरा दिन भर कल इसी पे लगे रहे कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति हमारे देश की है। तो बहुत ज्यादा जानकारी हालांकि आजकल अखबारों के माध्यम से या कहिए वेब पोर्टल के माध्यम से गूगल पे है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उसमें स्पष्ट तौर पे। तो कुछ जो जानकारी मिली इसमें यह है कि राज्यसभा में 30 सितंबर 2019 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डेटा दिया था, और उसके अनुसार कुल 12,01,354 डॉक्टर रजिस्टर्ड का मतलब होता है वही प्रैक्टिस करेंगे जो स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड डॉक्टर है। अब समझिए कि 12,01,354 डॉक्टर और 130 करोड़ की आबादी। अब उसमें भी और दूसरी जो एक भयावह जानकारी है वो ये है कि ये जो 12,01,354 डॉक्टर हैं, उसका 52% हिस्सा जो है वो 5 राज्यों में है। मतलब इन्हीं 5 राज्यों से ये आधे से ज्यादा डॉक्टर इन राज्यों में काम कर रहे हैं। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बाकी प्रदेशों की हालत कितनी बुरी होगी इसका अंदाजा इस बात से खाली लगाइए आप कि दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य है हरियाणा, वहां 6,287 लोगों पर एक एलोपैथ डॉक्टर है, जबकि WHO का कहना है कि कम से कम 1,000 आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर आते कहां से हैं? डॉक्टर आएंगे कहां से? अब एक डेटा देखिए, और हमारे पास एक डेटा है कि आजादी के बाद देश में कुल 23 मेडिकल कॉलेज थे, जो 2014 में 398 मेडिकल कॉलेज हुए। जबकि रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टरों की कमी अगर हम पूरी करना चाहते हैं, WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार हमारे पास डॉक्टर चाहिए, उनके लिए कम से कम 1,000 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। अब कहां 398 मेडिकल कॉलेज हैं और कहां चाहिए 1,000 मेडिकल कॉलेज? सोचिए कितना बड़ा फंड चाहिए उसके लिए। फिर देखिए कि आप समझिए इसको कि आम दिनों में तो चलिए झोला छाप डॉक्टर्स जो है वो काम कर लेते हैं, लेकिन अभी की विशेष परिस्थिति में वो झोला छाप डॉक्टर सारे गायब हैं। अभी एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो कई लोग जो है अपना क्लिनिक बंद करके घर में बैठे हुए हैं या कहीं और चले गए हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण वाली बीमारी है, एक से दूसरे में फैल रही है। अगर आप डॉक्टर्स अगर भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं तो उनको भी कोरोना हो जा रहा है। अब ये भी एक और इंटरेस्टिंग इसमें जानकारी है कि समझिए कि ये जो डॉक्टर्स हैं, जो 12 लाख डॉक्टर्स हैं, इसमें 80% जो आबादी है डॉक्टरों की, जो संख्या है, जनसंख्या है डॉक्टरों की, वो शहरों में काम करती है, और वो प्राइवेट क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। जो सरकारी अस्पताल है जिसके भरोसे देश की 80% से ज्यादा आबादी आश्रित है, वहां 2 से 2.5 लाख डॉक्टर्स हैं। अब बताइए 2 से 2.5 लाख डॉक्टर्स पे 80% आबादी का लोड कैसे संभलेगा? लेकिन ऐसी स्थिति क्यों है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इस पे विचार करने का वक्त है अभी, और हमें विचार करना चाहिए। इसके पीछे वजह है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को कभी अपनी
जरूरत माने ही नहीं। हम हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते रहे। मैं समझिए कम से कम पिछले 30-35 सालों से देख रहा हूं। 35 सालों से हमारा देश मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहा है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद हमारे लिए सबसे बड़े इश्यूज। बड़े बड़े अस्पताल बने, वहां लोगों को इलाज मिले, इस पे ध्यान नहीं है। और एक और उस पे से तमाशा ये हो गया कि जब ग्लोबलाइजेशन आया देश में तो प्राइवेटाइजेशन को इतना ज्यादा बल मिला कि सब प्राइवेट होने लगे। सरकारी अस्पतालों की स्थिति और बदतर होती चली गई। अब बिहार का मेरे बताऊं आपको कि बिहार जैसे स्टेट में ज्यादातर डॉक्टर्स की जो सीट है, जो पद है, वो खाली हैं। डॉक्टर्स ही नहीं है, आप इलाज किसे करेंगे? अभी जो स्थिति है उसमें आप कह रहे हैं सरकारें हर जगह कर रही हैं कि हम बेड्स बना रहे हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम व्यवस्था कर लो आप, लेकिन डॉक्टर्स कहां पैदा करोगे? डॉक्टर्स तो रातों रात पैदा नहीं होते हैं। तो ये जो भयावह स्थिति है, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे ही हम देखते हैं कि हर दिन सबसे ज्यादा खबरें जो है वो किसी न किसी के मरने की है, शोक संदेश देने की है। तो ये जो भयावह स्थिति है, इससे निपटने के लिए हमको तैयार होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कोरोना हमारे लिए सबक लेकर के आया, संदेश लेकर के आया है कि आप मंदिर मस्जिद छोड़िए, दूसरे झगड़े छोड़िए, पहले स्वास्थ्य पे काम कीजिए। जीवन बचेगा तो आगे लड़ लीजिएगा, जीवन बचेगा तो आगे कुछ कर लीजिएगा। और आप समझिए कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारा देश जो है दुनिया के 5वीं आर्थिक शक्ति है। हम दुनिया में बहुत बहुत तरक्की कर गए हैं। अब ये देखिए कि दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं वहां डॉक्टरों की क्या स्थिति है। जर्मनी में 4.3 डॉक्टर हैं 1000 पे। ऐसे ही इटली में 4 डॉक्टर हैं 1000 लोगों पे। अमेरिका में 2.6 डॉक्टर हैं 1000 पे। और भारत में कितना है? 0.8। मतलब जो आप 5 आर्थिक शक्ति में से एक है, वहां हालत यह है कि आप कहीं गिनती में है ही नहीं, 10 में कहीं नहीं आते। तो प्लीज अब जो है अगली बार जब चुनाव हो, चाहे स्टेट का चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, स्वास्थ्य सेवा को सबसे ऊपर रखिएगा। धन्यवाद।